हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने सेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर कुछ रिजल्ट्स। काफी सारे रिजल्ट मैं बनाने जा रहा हूं आज। अब उसमें ऐसा नहीं कि सारे आपको याद रखना है, उसमें एक या दो रिजल्ट को छोड़ के कोई भी रिजल्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो जो रिजल्ट आपको बोला जाए कि आपको याद रखना है उसी को याद रखिए, बाकी किसी भी रिजल्ट को आपको याद नहीं रखना है। ओनली इतना देखना है कि कैसे उनको बना रहा हूं मैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट रिजल्ट। एन ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट आपको फाइंड करने हैं। जितने भी रिजल्ट बनने जा रहे हैं सभी को अपन वेन डायग्राम से प्रूव करेंगे। यहाँ पे जैसे ये कैसे बनेगा उसके लिए यहाँ वेन डायग्राम बना दिया मैंने। दो सेट है ए और बी। ए यूनियन बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी इस कंप्लीट रीजन के अंदर आपको एलिमेंट फाइंड काउंट करना है कि कितने एलिमेंट बनेंगे। तो हमने क्या किया, पहले ए वाले एलिमेंट काउंट कर लिए, ये लिखा मैंने एन ऑफ ए, ये पूरे एलिमेंट आ गए ए वाले। देन मैंने बी वाले काउंट कर लिए एन ऑफ बी। बट ऐसा करने से क्या हुआ, जैसे आपने एन ऑफ ए लिखा तो एन ऑफ ए के अंदर ये वाला पार्ट पूरा कंप्लीट आ गया था। इस रीजन के अंदर जितने भी एलिमेंट थे वो सारे एन ऑफ ए के अंदर काउंट हो गए। जैसे आपने एन ऑफ बी लिखा तो एन ऑफ बी के अंदर ये पूरा सर्कल आ गया। मीन्स अगेन ये जो कॉमन रीजन आपको दिख रहा है उस रीजन के सारे एलिमेंट एन ऑफ बी के अंदर भी आ गए। तो एन ऑफ ए के अंदर वो एलिमेंट काउंट हो चुके हैं कॉमन वाले, और एन ऑफ बी के अंदर अगेन वो कॉमन एलिमेंट काउंट हो चुके हैं। तो कॉमन एलिमेंट आपने दो बार काउंट कर लिए गलती से, तो उस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए वो एलिमेंट आपको हटाने पड़ेंगे। और एलिमेंट कौन से हैं? कॉमन वाले। एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन। ये बन गया फॉर्मूला, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। इसको लैंग्वेज के फॉर्म में भी कई बार लिखा मिलेगा आपको। जैसे ये दे देगा इसको लैंग्वेज के फॉर्म में, एन ऑफ ए और बी, कि ए और बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करिए आप। तो और का मतलब यहां पे क्या होता है? यूनियन। या फिर ऐसा भी आपको मिल सकता है, एन ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए कोमा बी। ए कोमा बी में कम से कम एक सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको काउंट करने हैं। कम से कम एम, कम से कम एक, यानी एग्जैक्टली एक भी चलेगा या फिर दोनों भी चलेंगे। मीन्स ओनली ए वाले एलिमेंट भी चलेंगे, ओनली बी वाले भी चलेंगे, और साथ में ए एंड बी दोनों वाले भी चलेंगे। तो एटलीस्ट वन ऑफ ए कोमा बी का मतलब यहां पे क्या होता है? ए यूनियन बी। नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखो उसमें एक तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, अगर इसको आप याद नहीं भी रखते हैं तो बड़ा कॉमन फॉर्मूला है, ये अपने आप याद हो जाएगा आपको। इतने सारे सवाल करेंगे मैथमेटिक्स में आप, तो डेफिनेटली ये आपकी जबान पे चढ़ जाएगा फॉर्मूला। तो जो बता रहा हूं उसी को याद रखिएगा आप। सेकेंड, एन ऑफ ए माइनस बी। ए माइनस बी के अंदर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने हैं। तो पहले तो ए माइनस बी वेन डायग्राम में कैसा दिखेगा वो दिखाइए आप। जैसे यहां बनाता हूं ए माइनस बी का वेन डायग्राम। ये ए और ये बी, ए माइनस बी, ए में से बी माइनस करना है, मतलब ए में से ए इंटरसेक्शन बी आपको हटा देना है। ए में से जो दोनों कॉमन पार्ट था वो आपको हटा देना है। ये बच गया ए माइनस बी, यानी ओनली ए। तो ये एलिमेंट कैसे निकालने वाले हैं? पहले ए के निकाल लें, एन ऑफ ए, उसमें से कौन से माइनस कर दिए जाए? जो कॉमन वाले हैं, मीन्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको लैंग्वेज की फॉर्म में अगर लिखना हो तो ऐसा मिलेगा आपको, एन ऑफ ओनली ए, केवल ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर दो सेट की बात कर रहा है तो। थर्ड पे आते हैं, एन ऑफ एग्जैक्टली वन सेट आउट ऑफ ए कोमा बी, यानी ए एंड बी में
केवल एक सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करने हैं आपको, ओनली वन सेट, या तो ओनली ए होना चाहिए वो या फिर ओनली वन होना चाहिए, दोनों सेट वहां पे नहीं आने चाहिए। मीन्स अगर वेन डायग्राम की बात की जाए तो वेन डायग्राम में कौन से रीजन की बात कर रहा हो, इसकी बात नहीं कर रहा। देखिए आप इस वाले में दोनों आ गए, ए भी आ गए यहाँ पे एंड बी भी आ गया। अगर इस वाले पार्ट को देखो इसमें तो ओनली ए है और यहाँ पे क्या ओनली बी है, तो एग्जैक्टली ए की सेट आ रहा है, या तो एग्जैक्टली ए आ रहा है या फिर एग्जैक्टली बी आ रहा है, दोनों सेट का रीजन आपको हटा देना है। तो वन डायग्राम वाइज उसकी बात मतलब इसमें इस वाले रीजन की बात कर रहा है। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे लिखे जाए इसको देख लेते हैं। इक्वल टू, मैंने क्या किया, ये रीजन फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने के लिए पहले एन ऑफ ए लिख दिया। तो एन ऑफ ए लिखने का मतलब ये पूरा जो सर्कल आपको दिख रहा है, सर्कल के अंदर वाले सारे एलिमेंट आ गए। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये एलिमेंट बने, एक्स्ट्रा काउंट किए यहाँ पे, बट उनको बाद में अपन रिमूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ही ये वाले फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, एन ऑफ बी लिख दिया यहाँ पे, बट एन ऑफ बी में अगेन ये तो आ ही गया, बट इसके अलावा एक कॉमन वाला पार्ट भी आ गया। तो कॉमन वाला पार्ट यहां भी आ रहा है, कॉमन वाला पार्ट यहां भी आ रहा है, दो बार आपने उसको गलती से एक्स्ट्रा मतलब गलती से काउंट कर रखा है यहाँ पे, और उस गलती को रेक्टिफाई करिए और उसको हटा दीजिए वहां से आप। 2 टाइम एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये बन गया आपका एग्जैक्टली वन सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये दो सेट्स के बारे में लिया आपने। अगर ये सेट 3 हो जाए यहाँ पे, सपोज फाइंड करना आपको एन ऑफ ए यू बी यू सी, ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको फाइंड करना है। तो 3 सेट्स का वेन डायग्राम दिखाते हैं यहां पे। इस बार 3 सर्कल बनाएंगे आप, एक ए, एक बी और एक सी। यूनियन से इन सभी को ज्वाइन कर रखा है आपने, तो जो रिक्वायर्ड रीजन हो यहाँ पे होगा वो ये पूरा बन जाएगा, जहां जहां सर्कल दिख रहे हैं ये बन गया ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इस पूरे रीजन के अंदर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने हैं, तो ये कैसे काउंट किया जाए इसको एक बार देखते हैं। पर एन ऑफ ए लिखा मैंने, एन ऑफ ए लिखने का मतलब इस रीजन के सारे एलिमेंट काउंट कर लिए मैंने, सर्कल ए वाले। ऐसे ही एन ऑफ बी लिखा, उसमें क्या हुआ, बी वाले सारे एलिमेंट आ गए। एन ऑफ सी लिखा, ऐसा करने से क्या हुआ, सी वाले सारे एलिमेंट आ गए। बट यहां से तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि कुछ एलिमेंट आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा काउंट कर रखे हैं। देखिए जरा कौन से, जब एन ऑफ ए आपने लिखा था, ये जो कॉमन पार्ट दिख रहा है ए एंड बी वाला, आपको ए एंड बी का जो कॉमन पार्ट है, क्या वो एन ऑफ ए के अंदर आ गया था? ऐसे ही जब आपने एन ऑफ बी लिखा तो अगेन एन ऑफ बी के अंदर भी वो ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट आ चुका है। तो एन ऑफ ए लिखा तब भी वो पार्ट वहां पे आ गया था, यानी वो एलिमेंट वहां पे काउंट हो गए। और जब आपने एन ऑफ बी लिखा तब भी वो एलिमेंट वहां पे काउंट हो गए। 2 बार काउंट किया आपने, काउंट तो एक ही बार करना था। तो उस गलती को रेक्टिफाई करिए, उसको हटाइए वहां से। कौन सा एलिमेंट, ए एंड बी वाले, तो उसको रिमूव कर लेते हैं अपन, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जैसे आपने ए एंड बी की बात करी है, वैसे ही बी एंड सी की बात कर लेते हैं अपन। ये देखो अब, ये रहा बी और ये रहा सी। जब आपने एन ऑफ बी लिखा तो एन ऑफ बी के अंदर बी इंटरसेक्शन सी, यानी जो बी एंड सी का कॉमन रीजन है वो एलिमेंट काउंट हो चुके हैं बी वाले पार्ट के अंदर। एन ऑफ बी लिखा था आपने। ऐसे जब एन ऑफ सी आपने लिखा तो एन ऑफ सी के अंदर भी ये वाला पार्ट काउंट हो गया। तो एन ऑफ बी के अंदर भी आ गया एंड एन ऑफ सी के अंदर भी आ गया। 2 बार काउंट कर लिया आपने, बट काउंट तो उसको एक ही बार करना था। एक बार हटा दो, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। ऐसे ही आप ए एंड सी की बात करेंगे। जब आपने एन ऑफ ए लिखा तो ये वाला पार्ट काउंट हो गया था, ए एंड सी का जो कॉमन पार्ट है ये ए के अंदर आ रहा है। और जैसे ही आपने एन ऑफ सी लिखा था तो अगेन ये कॉमन वाला पार्ट एन ऑफ सी के अंदर भी आ गया। अगेन 2 बार काउंट किया, एक बार माइनस करिए उसको, तो माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी। अब जो एक छोटा सा रीजन आपको दिख रहा है जिसमें तीनों सेट्स आ रहे हैं, तीनों सर्कल्स आ रहे हैं, वो देखिए आप, ये वाला पार्ट जहां ए भी है, बी भी है एंड सी भी है, उसके ऊपर गौर करिए उसके साथ में क्या हो रहा है। जब एन ऑफ ए आपने लिखा था तो एन ऑफ ए के अंदर ये वाला पार्ट आ रहा है ना, ये जो चुटकू पार्ट है वो ए का हिस्सा भी है, वो बी का पार्ट भी है, वो सी का पार्ट भी है। तो जब आप एन ऑफ ए लिख रहे हैं तो एन ऑफ ए के अंदर ये वाला पार्ट आ गया था। जब आपने एन ऑफ बी लिखा तो एन ऑफ बी के अंदर भी ये पार्ट आ गया था। जब आपने एन ऑफ सी लिखा तो एन ऑफ सी के अंदर भी ये पार्ट आ गया था।
ए में, बी में, सी में, यहाँ पे एक बार काउंट हुआ, यहाँ पे एक बार काउंट हुआ, यहाँ पे एक बार काउंट हुआ, 3 बार आपने उस पार्ट को काउंट कर लिया, उस पार्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट आपने काउंट कर लिए। जब आपने दो दो वाले माइनस किए थे तो देखो क्या हो रहा है, ये जो छोटे वाला पार्ट है, जो तीनों का कॉमन पार्ट है, ये देखिए आप ए इंटरसेक्शन बी जब आप देख रहे हैं तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर ही तो आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर भी छोटा पार्ट आ रहा है। तो जो आपने एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस किया था तो अगेन ये पार्ट एक बार माइनस हो गया। बी इंटरसेक्शन सी के अंदर भी तो ये पार्ट आ रहा है, बी इंटरसेक्शन सी के अंदर भी ये पार्ट आ रहा है, तब जिसको आपने माइनस किया तो अगेन एक बार माइनस हो गया। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ये पार्ट देखो ए इंटरसेक्शन सी, अब ए इंटरसेक्शन सी के अंदर भी वाला पार्ट दिख रहा है आपको, तो ए इंटरसेक्शन सी के अंदर भी वो पार्ट आ रहा है, तो आपने जब ए इंटरसेक्शन सी को माइनस किया तो अगेन वो एक बार माइनस हो गया। देखो एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे, एन ऑफ ए लिखा, एन ऑफ बी लिखा, एन ऑफ सी लिखा, यहाँ पे वो पार्ट आ गया, उसके एलिमेंट आ गए, यहाँ भी आ गए, यहाँ भी आ गए, 3 बार वो एलिमेंट्स आपने काउंट कर लिए। जब माइनस किया यहाँ पे एक बार माइनस हो गया, वो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, 3 बार आपने ऐड किया, 3 ही बार आपने उसको माइनस भी कर दिया, यानी इफेक्टिवली कुछ हुआ ही नहीं, बट वो पार्ट तो आपका रिक्वायरमेंट है ना, 3 बार ऐड किया था, 3 ही बार आपने उसको हटा दिया। इसका मीन्स जो मैंने अभी लिखा है उसके अंदर वो पार्ट इंक्लूड नहीं है, जो आपने लिखा है उसके अंदर उस रीजन के नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्लूड नहीं है, बट वो तो आपका रिक्वायरमेंट है, तो उसको एक्स्ट्रा आपको ऐड करना पड़ेगा। प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये बन गया फॉर्मूला, और इसको आप याद रखने वाले हैं। एक तो हो गया फर्स्ट वाला और एक हो गया फोर्थ वाला, केवल 2 ही फॉर्मूले याद करेंगे आप, इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ओनली तरीका देखिए कैसे बन रहा है, फालतू में इसको याद नहीं करें आप। इसका लैंग्वेज वर्जन क्या बन जाएगा वो लिखवा दे रहा हूं, एन ऑफ ए और बी और का मतलब यूनियन, और एंड का मतलब इंटरसेक्शन, या फिर एन ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। 3 सेट्स हैं एबीसी, उनमें ठीक एक सेट में, नहीं ठीक एक नहीं, एटलीस्ट वन, कम से कम एक सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कम से कम एक, एग्जैक्टली एक भी चलेगा, यानी ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी भी चलेगा, एग्जैक्टली 2 भी चलेंगे, ए एंड बी, बी एंड सी, सी एंड ए, और एग्जैक्टली तीनों भी चलेंगे, जो तीनों कॉमन पार्ट है वो भी चलेगा। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट और कुछ बनाते हैं इस रिजल्ट अपन, फिफ्थ एन ऑफ एग्जैक्टली 1 ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। एबीसी में ठीक एक सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट, एग्जैक्टली 1 सेट, या तो एग्जैक्टली ए होना चाहिए, या एग्जैक्टली बी होना चाहिए, या फिर एग्जैक्टली सी होना चाहिए। तो ये कैसे बनेगा, उसके लिए अपन बना लेते हैं वेन डायग्राम। सारे जितने प्रूफ हैं वेन डायग्राम से आने हो, ए बी और एक बना दिया मैंने सी। पहले जो रिक्वायर्ड रीजन है वो प्लॉट कर दीजिए आप, ओनली 1 सेट, या तो ओनली ए होगा, या फिर ओनली बी हो सकता है, या फिर ओनली सी हो सकता है। तो जो रीजन मैंने यहाँ पे डार्क किया है उस रीजन के अंदर एग्जैक्टली ए की सेट आ रहा है, या तो एग्जैक्टली ए आ रहा है, या एग्जैक्टली बी आ रहा है, या फिर एग्जैक्टली सी आ रहा है। अब इस रीजन के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट किए जाए, अब वो काउंट कैसे करेंगे वो देखते हैं अपन। इक्वल टू, देखो इस रीजन के लिए मैंने क्या किया, पहले ए वाले सारे काउंट कर लिए, एन ऑफ ए। अब ऑब्वियस है जब आपने ए वाले सारे काउंट किया तो उसमें ये वाला पार्ट भी आ गया, ये वाला पार्ट भी आ गया, उसको हटा देंगे बाद में अपन। ऐसे इस वाले के लिए एन ऑफ बी, इस वाले के लिए एन ऑफ सी। अब जो आपने गलती कर रखी है उसको आप सुधारिए। आप एन ऑफ ए के अंदर ये वाला पार्ट आ चुका है, ए एंड बी का कॉमन पार्ट,
जब एन ऑफ ए लिखा आपने तो ए एंड बी का कॉमन पार्ट वहां पे काउंट हो चुका है। जब आपने एन ऑफ बी लिखा तब भी वहां काउंट हो गया। तो जिस पार्ट की आपको रिक्वायरमेंट है ही नहीं वो आपने 2 बार काउंट किया वहां पे, तो 2 बार उसको हटा दो, माइनस ट्वाइस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जैसे आपने ए एंड बी की बात करी वैसे ही बी एंड सी की बात करते हैं अपन। जैसे बी एंड सी वाला ये वाला पार्ट, जब एन ऑफ बी लिखा आपने तो एन ऑफ बी के अंदर ये वाला पार्ट आ गया था। जब आपने एन ऑफ सी लिखा तो एन ऑफ सी के अंदर भी ये पार्ट आ गया था। तो जिस पार्ट की आपको रिक्वायरमेंट है ही नहीं है वो आपने 2 बार वहां पे काउंट कर रखा है। अगेन 2 बार उसको हटाइए। इसी तरीके से ए एंड सी की बात कर लेते हैं। ये रहा ए और ये रहा सी, तो ए एंड सी ये वाला पार्ट, जब एन ऑफ ए लिखा आपने एन ऑफ ए तब ये वाला पार्ट आ गया था। जब एन ऑफ सी लिखा तो अगेन ये वाला पार्ट आ गया था। तो अगेन सेम वही, जिस पार्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है वो आपने 2 बार काउंट कर रखा है, 2 बार उसको हटाना पड़ेगा। तो ट्वाइस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। अब ये जो तीनों का कॉमन पार्ट आपको दिख रहा है, एक बार उसको भी देख लिया जाए कि उसके साथ में क्या हो रहा है एग्जैक्टली। जब एन ऑफ ए लिखा आपने एन ऑफ ए, तो एन ऑफ ए के अंदर ये वाला पार्ट आ गया था। एन ऑफ बी लिखा तब भी उसके अंदर ये वाला पार्ट काउंट हो गया। जब आपने एन ऑफ सी लिखा तब भी उसमें ये पार्ट काउंट हो गया। तो यहाँ पे यहाँ तक आप ये जो छुटकू पार्ट है वो 3 बार काउंट कर चुके हैं, एक बार ए के लिए, एक बार बी के अंदर और एक बार सी के अंदर। अब जो एक पेयरिंग आपने माइनस की है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर भी पार्ट आ रहा है, बी इंटरसेक्शन सी के अंदर भी पार्ट आ रहा है और सी इंटरसेक्शन ए के अंदर भी पार्ट आ रहा है। तो यहाँ पे एक बार काउंट हुआ, यहाँ पे एक बार काउंट हुआ, यहाँ पे एक बार काउंट हुआ। जब आपने 2 बार ही माइनस किया तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर वो पार्ट मौजूद था, आपने इसको 2 बार माइनस किया, मीन्स इफेक्टिवली वो कितनी बार माइनस हो गया, 2 बार माइनस हो गया। यहाँ भी 2 बार और यहाँ भी 2 बार। ऐड कितनी बार किया आपने, 3 बार, और माइनस आपने कितनी बार कर दिया, 6 टाइम्स। 3 बार उस रीजन को आपने ऐड किया और 6 बार उसको आपने माइनस कर दिया, मीन्स यहाँ तो ब्लंडर हो चुका है। सही करिए उसको, 3 बार ऐड किया और 6 बार माइनस किया और वो पार्ट आपका रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस चीज को बैलेंस करने के लिए आपको 3 बार ऐड करना पड़ेगा। तो प्लस 3 टाइम एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अभी क्या हो रहा है, 3 बार यहाँ पे ऐड हो गया और 3 बार यहाँ पे ऐड हो गया। 6 टाइम आपने ऐड कर दिया और 6 बार आपने माइनस कर दिया, तो वो पार्ट इफेक्टिवली आपने ऐड नहीं किया। ये फॉर्मूला आप याद नहीं करेंगे फालतू में, कोई जरूरत नहीं याद करने की। जितने भी सवाल मैं आपको कराऊंगा सभी में विदाउट फॉर्मूला अपने सवाल करने वाले हैं। जैसे वेन डायग्राम बनाया ना, वहां वेन डायग्राम बनाएंगे और आपका सवाल डेफिनेटली बन जाएगा। विदाउट फॉर्मूला सवाल बनाएंगे अपन, तो ये फॉर्मूला फालतू में याद ना रखें आप। नेक्स्ट, फिफ्थ, एन ऑफ कर लेते हैं इसमें अपन एग्जैक्टली 2 ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। 3 सेट्स आपके सामने हैं और तीनों सेट्स में से एग्जैक्टली 2 सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक 2 सेट्स। अब ठीक 2 कौन से होंगे, या तो ए एंड बी होगा, या सेकंड केस बी एंड सी होगा, या थर्ड केस ए एंड सी होगा। तो एक बार वेन डायग्राम में आप रीजन दिखाइए, वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग रीजन कौन सा बनेगा। तो इसी के अंदर बना दे रहा हूं मैं, एक बार इसको हटा देता हूं रीजन को, पहले आपने बनाया था। अब देखिए कौन सा बनेगा इसके अंदर, एग्जैक्टली 2 सेट। तो एग्जैक्टली 2 सेट, एक तो यहाँ दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे ए एंड बी दिख रहा है, ये वाला पार्ट नहीं आएगा, इसमें तीनों आ गए। ऐसे एक ये वाला बन जाएगा, इसमें ए एंड सी है और इसमें बी एंड सी। अब जो रीजन मैंने डार्क किया उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करने जा रहे हैं आप। तो ये वाले एलिमेंट काउंट करने के लिए मैंने क्या किया, पूरा ये वाला पार्ट काउंट कर लिया, जो कि है यहाँ पे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये बन गया यहाँ पे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बट ये एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है यहाँ पे, उसको बाद में हटा देंगे अपन। ऐसे ही इस वाले के लिए ये पूरा पार्ट काउंट कर लिया मैंने, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, और ऐसे ही इस वाले के लिए, इस वाले पार्ट के लिए ये पूरा पार्ट एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। अब जो पार्ट आपने एक्स्ट्रा काउंट किया उनको 1 बाय 1 माइनस कर दीजिए आप। जैसे आपने एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखा तो यहाँ पे पूरा रीजन आ गया, इसमें ये तो आपका रिक्वायरमेंट नहीं है,
तो इफेक्टिवली ये भी आपने ऐड कर दिया है। और ओरिजिन कौन सा, तीनों कॉमन पार्ट, मीन्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ भी आ गया, वो यहाँ भी आ गया, और वो यहाँ भी आ गया, और वो तो इवन आपका रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो उसको 3 बार आपने गलती से ऐड कर रखा है, तो 3 बार उसको माइनस भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -3 टाइम एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट लेते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 7, एन ऑफ एग्जैक्टली 2 हो गया, एग्जैक्टली 1 भी हो गया, एटलीस्ट 1 हो गया था। अब एग्जैक्टली के बाद में एटलीस्ट टू आउट ऑफ ए कोमा बी कोमा सी, यानी 3 सेट्स एबीसी हैं, उनमें से एटलीस्ट 2 सेट्स के अंदर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करने। एटलीस्ट 2 मींस 2 केस बन जाएंगे, एक तो एग्जैक्टली 2 वाले, एग्जैक्टली 2 सेट्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट, और सेकंड केस एग्जैक्टली 3 के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट। तो एग्जैक्टली 2 का तो ऑलरेडी बना चुका हूं मैं यहाँ पे, तो ये केस तो यहीं से निकाल लेंगे आप। एक केस एक्स्ट्रा आ रही है जब एग्जैक्टली 3, तो इसके अलावा ये रीजन तो अपना है ही, एग्जैक्टली 2 तो इसके अंदर आ गया, अब एग्जैक्टली 3 वाला एक और लगा दो, तो ये वाला पार्ट और आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी 7 के अंदर ये रिक्वायर्ड रीजन बनेगा। तो इसमें जो पहले आपने एग्जैक्टली 2 का कर रखा था वो तो अपने आप आ ही जाएगा, इसके अलावा ये जो छोटू पार्ट आपको वो एक्स्ट्रा ऐड करना है। वो छोटू पार्ट मतलब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। तो जैसे ये पार्ट ऐड करेंगे आप, ये माइनस जो 3 लिखा हुआ था, माइनस का 3, ये -3 और ये प्लस का 1 एक बार ऐड कर रहे हैं आप, तो -2 बन जाएगा। फाइनल फॉर्मूला विल बी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ B इंटरसेक्शन C प्लस एन ऑफ C इंटरसेक्शन A, और ये माइनस का 2n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में कमेंट किया था कि ये फॉर्मूले आप याद नहीं रखने वाले हैं। फॉर्मूला कौन सा, एक तो n ऑफ A यूनियन B वाला याद रखें आप, और एक n ऑफ A यूनियन B यूनियन C वाला याद रखें। केवल 2 फॉर्मूले, इसके अलावा कुछ भी याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। सारे सवाल यूजिंग दिस वेन डायग्राम्स आप बनाने वाले हैं। ओके, अब इन्हीं पे कुछ सवाल प्रैक्टिस कर लिए जाए। जैसे फर्स्ट, इफ n ऑफ u इक्वल टू 60, n of a इक्वल टू 35, n of b इक्वल टू 24, और n of a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 10, देन फाइंड n of a इंटरसेक्शन b, ये फाइंड करना आपको। ऐसे कुछ सवाल और साथ में दे देता हूं, लास्ट में एक साथ इनको अपन डिस्कस कर लेंगे। सेकंड, in a class of 25 students, 12 have taken mathematics, maths, 8 have taken maths but not biology. Each student has taken
either math और बायो और बोथ, यानी हर बच्चे ने कुछ ना कुछ जरूर लिया है, यानी ऐसा कोई बच्चा भी नहीं है 25 में से जिसने कुछ भी नहीं लिया हो, ना तो मैथ्स लिया हो ना ही बायोलॉजी लिया हो. Then fine. Then fine. Then find number of students who have taken first part. Both math and bio, and second part only by टोटल 25 स्टूडेंट्स अब दिए हैं क्लासरूम में आपको, जिसमें से 12 ने मैथ्स लिया है और 8 ऐसे बच्चे हैं जिसने मैथ्स तो लिया है बट बायोलॉजी नहीं लिया है, और जो 25 स्टूडेंट्स हैं उसमें हर बच्चे ने कुछ ना कुछ सब्जेक्ट लिया है, तो मैथ या फिर बायोलॉजी या फिर दोनों. देन वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन बोथ मैथ एंड बायो, एंड सेकेंड वन ओनली बायो. नेक्स्ट अगला क्वेश्चन इस पर. If n of A union B union C plus n of A union B union C का complement equal to 50, n of A equal to 10, n of B equal to 15, n of C equal to 20, n of A intersection B equal to 5, n of B intersection C equal to 6, n of C intersection A equal to 10, and n of A intersection B intersection C equal to 5. काफी कुछ दिया जा रहा है इसके अंदर. Then find, okay, n of A union B union C का होल कॉम्प्लीमेंट. काफी सारी सूचनाएं दे रखी हैं. फाइंड करना आपको A यूनियन B यूनियन C के होल कॉम्प्लीमेंट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और नंबर ऑफ एलिमेंट A B C, A and B, B and C, C and A, और इवन तीनों कॉमन जो है ABC, उसके अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट आपको दिए जा रहे हैं, और एक कंडीशन स्टार्टिंग में दे रखी है इसमें. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिए. कॉलेज awarded 38 medals in football, 15 in basketball, 20 in cricket, if these medals went to a total of 58 मैन, इन इफेक्टिवली 58 पर्सन्स को मेडल्स बांटे गए हैं. ओनली 3 मैन got medals in all the 3 sports.
तीन ही ऐसे हैं जिनको तीनों स्पोर्ट्स में मेडल मिला है. देन हाउ मैनी received medals in exactly 2 sports. ऐसे कितने पर्सन्स होंगे जिनको एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में मेडल मिला हो, ठीक 2 स्पोर्ट्स. नेक्स्ट, फिफ्थ. लैंग्वेज काफी बड़ी बड़ी है इस सवालों में, क्या कर सकते हैं. A survey of 500 television viewers, स्पेलिंग गलत हुआ क्या, ERS viewers, produce the given information, यानी 500 पर्सन्स का सर्वे किया गया है जो टीवी देखते हैं, और आपको जो सूचना मिली है सर्वे से वो यहाँ पे दी जा रही है नीचे. क्या है वो देखिए. 285 वॉच फुटबॉल, 285 फुटबॉल देखते हैं. 195 हॉकी देखने वाले. 115 क्रिकेट देखने वाले. ताकि डेस लगा दिया मैंने यहाँ पे. इसको 195 हॉकी देखने वाले, 115 क्रिकेट देखने वाले. 45 फुटबॉल एंड क्रिकेट, F फॉर फुटबॉल, C फॉर क्रिकेट. 45 ऐसे हैं जो दोनों देखते हैं, फुटबॉल क्रिकेट. 70 जो फुटबॉल और हॉकी दोनों देखने वाले हैं. 50 ये क्रिकेट एंड हॉकी दोनों देखने वाले हैं. एंड 50 do not watch any of the 3 games. फिफ्टी ऐसे भी हैं जो इनमें से कोई गेम नहीं देखते हैं. देन आगे जो फाइंड करना है, then find the number of viewers who watch. First part, exactly one of 3 games. तीन में से ठीक एक गेम देखने वाले पर्सन्स का, व्यूवर्स का काउंट बताना आपको. सेकंड, ओनली हॉकी वाले. थर्ड, एटलीस्ट 2 गेम्स, कम से कम 2 गेम देखने वाले का काउंट. एंड लास्ट वन,
एग्जैक्टली 2 गेम्स। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5। एक दो सवाल और लेते हैं। सिक्स देखिए, इफ n of a equal to 3, n of b equal to 6, then find first minimum and second maximum possible value of n of a union b। मीन्स n ऑफ a यूनियन b का जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो आपको कमेंट करना है, एंड सेकंड सवाल में जो उसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो भी आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट दो सवाल इसमें मैंने और कॉपी किए यहाँ पे। 7th देखिए क्या लिखा है, इन ए क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स एग्जैक्टली 15 पास इन फिजिक्स। ठीक, 15 फिजिक्स में पास करते हैं, एग्जैक्टली 20 पास इन केमिस्ट्री एंड एग्जैक्टली 45 इन मैथमेटिक्स। मैथ्स से मैंने थोड़ी ज्यादा रखे हैं, अपना खुद का सब्जेक्ट लगा यार, इज्जत का सवाल है। देन फाइंड फर्स्ट पार्ट मैक्सिमम एंड सेकेंड पार्ट मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन ऑल देयर 3 सब्जेक्ट्स। ऐसे स्टूडेंट्स का आपको काउंट बताना है, एक मिनिमम साइड में और एक मैक्सिमम साइड में, जो तीनों सब्जेक्ट में फेल होते हो। डेटा आपको पास का दे रखा है और पूछा आपको फेल होने वाले ऐसे मैक्सिमम बच्चे जो तीनों सब्जेक्ट में लुढ़क गए, या ऐसे कम से कम बच्चे जो तीनों सब्जेक्ट में लुढ़क गए, फेल हो गए। एक सवाल और दिया हमने लास्ट 8, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। ये सेट दिया जा रहा है, तो अभी तक जो आपने सेट का एलिमेंट देखा होगा वहां पे, जैसे यहाँ पे x लिखा होगा, x+1 लिखा होगा, इस बार ये एलिमेंट लिखा है मैंने यहाँ पे a, b विद ब्रैकेट, ये इसका एलिमेंट है। और ये शायद आप पहले से जानते होंगे, जैसे 10th क्लास में थोड़ी बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ के आते हैं आप, जैसे वहां पे पढ़ते हैं ना x, y, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट पहले, y कोऑर्डिनेट बाद में। इसका नाम होता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर को क्यों बोलते हैं? बिकॉज दो कंपोनेंट है। ऑर्डर्ड क्यों? बिकॉज x वाला पार्ट पहले, y वाला पार्ट बाद में। x अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो पॉइंट आपने पढ़ा होता है उससे अगर इसको रिलेट करना चाहूं तो वहां पे x कोऑर्डिनेट पहले आता है और y कोऑर्डिनेट बाद में आता है। तो ऑर्डर फिक्स है, पहले x देन y, और पेयर है इसलिए इसको बोल रहे हैं आप ऑर्डर्ड पेयर। तो इसका नाम हो गया ऑर्डर्ड पेयर। तो ये पूरा इसका एलिमेंट है, a, b विद पैरेंथेसिस, ये पूरा सब क्या है? एक एलिमेंट है। रूल क्या दिया है? 2a² + 3b² = 35। यानी ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट है इसको बोलते हैं फर्स्ट कंपोनेंट, इसको बोलते हैं सेकंड कंपोनेंट। 2a² + 3b² = 35, जहां पे a और b बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर्स को। अब इस रूल को सेटिस्फाई करने वाले इस टाइप की कितने एलिमेंट बनेंगे इस सेट के अंदर, ये आपका सवाल है। तो टोटल यहां पे हो गए 8 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ये आपको सिंप्लीफाई कर लेने, और इनका जो डिस्कशन होगा वो अपन लेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू।